अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, ज़िलहिज का महीना चल रहा है और ज़िलहिज का जो पहला अशरा होता है ये बड़ी फ़जीलत का हामिल अशरा है। इसलिए इस महीने के पहले अशरे में खुसूसी तौर पर दुआओं का, इबादतों का, नमाज़ों का, रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए कि ये एक मौका है हमारे लिए सवाब कमाने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी को हासिल करने का। फिर इस अशरे में एक दिन ऐसा है जिसकी फ़जीलत मुस्तकिल तौर पर अहादीस में बयान की गई हैं, जिसे यौम अरफा कहा जाता है। 9 ज़िलहिज का जो दिन होता है उसे यौम अरफा कहा जाता है। उस दिन की खुसूसी फ़जीलत अहादीस नबविय्या में वारिद हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी दिन के ताल्लुक़ से फ़जीलत को, हकीकत को, इसकी हैसियत क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यौम अरफा को अरफा क्यों कहा जाता है। इसकी कई वजूहात उलमाए किराम ने ज़िक्र की हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 ज़िलहिज को ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। तो उन्हें कुछ तरद्दुद हुआ कि ये ख्वाब अल्लाह ही की तरफ से हैं या अल्लाह की तरफ से नहीं हैं। फिर 9 ज़िलहिज को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा वही ख्वाब देखा। तो फिर उन्हें यकीन हो गया, वो पहचान गए, जान गए कि ये ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ से है। और अरफा का मतलब होता है जानना, पहचानना। तो चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 ज़िलहिज को अपने ख्वाब की सच्चाई को पहचान लिया, अपने ख्वाब के मतलब को समझ गए, तो इसलिए इसे यौम अरफा कहा जाता है। ये एक वजह भी बयान की जाती है। दूसरी वजह यौम अरफा को यौम अरफा कहने की उलमाए किराम ने यह बयान की है कि 9 ज़िलहिज को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम मनासिके हज, अहकाम हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखा दिए। यानी हज़रत इब्राहीम ने 9 ज़िलहिज को मनासिके हज को जान लिया, पहचान लिया। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, फ़ी अय्यि मौज़िइन ततूफ़ु, किस जगह आपको तवाफ़ करना है। फ़ी अय्यि मौज़िइन तसआ, किस जगह आपको सई करनी है। फ़ी अय्यि मौज़िइन तक़ीफ़ु, किस जगह आपको वक़ूफ़ करना है। व फ़ी अय्यि मौज़िइन तनहर व तरमी, किस जगह आपको कुर्बानी करना है, किस जगह आपको रमी करना है, शैतान को कंकरी मारना है। तो 9 ज़िलहिज को यानी यौम अरफा को हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम मनासिक हज को जान लिया, पहचान लिया, इसीलिए इसे यौम अरफा कहा जाता है। और एक वजह उलमाए किराम ने इसकी बयान की है कि 9 ज़िलहिज को यौम अरफा इसलिए कहा जाता है कि 9 ज़िलहिज को हुज्जाज किराम मनासिक हज की अदायगी के लिए, वक़ूफ़ अरफा के लिए, जो कि हज का एक अहम फ़र्ज़ है, बुनियादी फ़र्ज़ है, उसकी अदायगी के लिए ये वक़ूफ़ अरफा करते हैं, अरफे के मैदान जाते हैं। तो वहाँ पर हाजियों की भीड़ होती है और वो एक दूसरे को पहचानते हैं। यानी अलग अलग देशों से, अलग अलग मुल्कों से आए हुए होते हैं, जो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन मैदान अरफा में आके, चूँकि मैदान अरफा में हर एक हाजी को आना होता है, तो वहाँ पर एक दूसरे से पहचान होती हैं, इसलिए भी इसे यौम अरफा कहा जाता है। तो ये कुछ वजूहात हैं। इसके अलावा भी कुछ वजूहात और उलमा ने बयान की हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा मशहूर हैं वो ये वजूहात थी जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की। अब इंशाअल्लाह यौम अरफा की फ़जीलत को समझने की कोशिश करेंगे। यौम अरफा के ताल्लुक़ से बड़ी फ़जीलत अहादीस नबविय्या में वारिद हुई हैं। इस दिन के रोज़े के ताल्लुक़ से हदीस शरीफ में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बादहु। यानी यौम अरफा का रोज़ा, इसके ताल्लुक़ से मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदौलत 1 साल पहले के
اور 1 साल अगले गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो सियाम यौम अरफा यानी अरफा के रोज़े की फ़जीलत ये है कि अगर कोई अरफे के दिन का रोज़ा रखता है तो 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। इसलिए इस रोज़े के रखने का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी जहन में रहे कि अरफा का रोज़ा ये कोई ज़रूरी या फ़र्ज़ या वाजिब दर्जे की चीज़ नहीं है। इसलिए अगर कोई रखता है तो फ़बीहा बहुत अच्छा है, और अगर कोई नहीं रखता है तो उसको लान तान नहीं करना चाहिए, तानो तशनी नहीं करनी चाहिए कि शरीयत मुतहरा ने जिस हुक्म को, जिस चीज़ को जिस दर्जे में रखा है उसी दर्जे में रखना ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, अरफे के दिन की और भी बहुत सी फजीलतें हैं कि अरफे का जो दिन होता है ये चूँकि हज का निचोड़ है, और हाजी के लिए अरफे के मैदान में कम अज़ कम एक पल के लिए ही क्यों ना हो रुकना और वक़ूफ़ करना ज़रूरी है, वहाँ से कम गुज़रना ज़रूरी है। इसके बगैर कोई शख्स हाजी नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में आता है कि अरफे के दिन शैतान बहुत ज़लील होता है, क्योंकि जब वो देखता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, लोगों की बख्शिश फरमाते हैं, तो शैतान बड़ा ज़लील होता है। इसी तरह हदीस में आता है कि अरफे के दिन के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन अरफे के दिन से ज़्यादा जहन्नमियों को जहन्नम से खलासी मिलती हो। इसलिए भी अरफे के दिन की फ़जीलत है, लिहाजा अरफे के दिन का रोज़ा भी रखना चाहिए और अरफे के दिन इबादतें भी करना चाहिए। यहाँ पर एक मसला और है, वो ये है कि अरफे के ताल्लुक़ से, अरफा चूँकि अरफे का जो दिन होता है ये 9 ज़िलहिज को होता है, तो ये जो 9 ज़िलहिज का दिन है ये हम अपने मुल्क के एतबार से उसको समझेंगे या फिर सऊदी मुल्क के एतबार से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आज हमारे यहाँ पर 9 ज़िलहिज नहीं है लेकिन सऊदी के अंदर 9 ज़िलहिज है, इसलिए कि अमूमन ऐसा होता है कि सऊदी वगैरह में एक दिन पहले ही चाँद नज़र आ जाता है, तो एक दिन पहले वहाँ पर 9 ज़िलहिज होता है, यौम अरफा होता है। तो क्या हम वहाँ की रुयत का एतबार करेंगे, वहाँ के चाँद के एतबार करेंगे, या अपने मुल्क और अपने देश के चाँद का और तारीख़ का एतबार करेंगे? तो इस सिलसिले में अपने जहन में रखें कि हम अपने मुल्क की रुयत हिलाल यानी अपने मुल्क की चाँद की तारीख़ का एतबार करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट या सऊदी हुकूमत ने चाँद का ऐलान किया है या वहाँ की जो तारीख़ है उसका हम एतबार नहीं करेंगे, इसलिए कि जो बिलाद बईदा हैं, जो देश दूर दूर हैं, जो मकामात दूर दूर हैं, अगर वहाँ पर चाँद मुख्तलिफ़ दिनों में नज़र आता है तो इस रुयत हिलाल का हर जगह अलग अलग एतबार से एतबार होता है। इख्तिलाफ़ मताले इसे कहा जाता है। तो बिलाद बईदा में इख्तिलाफ़ मताले मोतबर हैं, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आज सऊदी में अगर 9 ज़िलहिज है वहाँ पर यौम अरफा है तो यहाँ पर भी हम अरफा समझकर अरफे की नीयत से रोज़ा रखें, या अरफा समझकर अरफे के दिन हम दुआ का एहतमाम करें, इबादतें करें। वैसे तो ये जो शुरू के 10 दिन हैं ज़िलहिज के वो सभी इबादत फजीलत के हामिल हैं, इसलिए अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन सही मसला अरफे के ताल्लुक़ से वो यही है कि हम जहाँ पर हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, अगर हम इंडिया के रहने वाले हैं तो हम इंडिया ही की रुयत हिलाल का एतबार करेंगे, सऊदी हुकूमत की रुयत हिलाल का एतबार नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर एक शक तो ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है कि 9 ज़िलहिज अगर सऊदी में आज हैं, वहाँ पर हाजी लोग अरफे के मैदान में जाते हैं, इबादतें करते हैं, वक़ूफ़ अरफा करते हैं, तो हाजियों के लिए तो आज यौम अरफा हैं और हम एक दिन बाद रोज़ा रख रहे हैं, एक दिन बाद यौम अरफा हम समझ रहे हैं, तो ये तो एकदम अजीब चीज़ नज़र आती है। तो मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, इस सिलसिले में एक बात अपने जहन में रखें कि अरफे के दिन को जो फजीलत हासिल है वो सिर्फ वक़ूफ़ अरफे की वजह से नहीं। अक्सर लोगों को इस वजह से कंफ्यूजन होता है और तरद्दुद होता है कि वक़ूफ़ अरफा तो सऊदी में आज ही हो रहा है और हम एक दिन बाद यौम अरफा का रोज़ा रख रहे हैं। तो यौम अरफा की जो फजीलत है ये मुस्तकिल है, ये सिर्फ वक़ूफ़ अरफा की वजह से उसकी फजीलत नहीं है। इसलिए अगर वहाँ पर आज यौम अरफा है और हमारे यहाँ पर कल 9 ज़िलहिज है तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। ये सारी बातों को जहन में रख के इसको अच्छे से समझ ले और
یوم عرفہ کے دن جب آپ روزہ رکھیں اور دعائیں کریں تو مجھ ناچیز اور گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔